जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदर मुमलिकत ने एक नया रेफरेंस जो है दायर किया। उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील एक दरख्वास्त दायर की है, जिसको रजिस्ट्रार ने जो है वो एतराज़ लगा के वापस किया है। और यह साहब से मैं पूछूंगा, जो एतराज़ लगा के वापस किया जाता है, इसका क्या तरीक़ाकार है? इसका मतलब है रिजेक्ट होगी, अब दोबारा सुनी नहीं? रजिस्ट्रार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। रजिस्ट्रार का डिसीजन जो है जुडिशल डिसीजन नहीं होता। रजिस्ट्रार से नॉर्मली वो अपील रिजेक्ट करवाई जाती है जिसको बाद में चीफ जस्टिस ने खुद सुनना हो। अच्छा, रूल ये है कि जो रिजेक्ट हुई तो उसको उस पर फिर अपील की जाती है, अपील पर चीफ जस्टिस। अच्छा, हामिद खान साहब हैं, लॉयर भी रहे हैं, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के उस पैनल में शरीक भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये जो नई जो दरख्वास्त दे दी है सदर मुमलिकत साहब ने, क्या होने जा रहा है? अच्छा, एक से सवाल लीगल मैं पूछ लूं कि रजिस्ट्रार के लेवल पे क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया गया? उसको कोई जुडिशियल बात, उस पर अपील तो आएगी तो उसको जुडिशियल फोरम पे सुनना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी, मुझसे आपने क्या सवाल किया है कि रजिस्ट्रार ने क्यों ऑब्जेक्शन लगाया? रजिस्ट्रार नहीं ऑब्जेक्शन तो लगा सकता है, तो रिएक्शन तो लगा, वो चला गया, लेकिन उसके बाद अपील भी तो कर सकते हैं ना रजिस्ट्रार के डिसीजन के ऊपर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हो सकती है अपील, जो कि आमतौर पे एक सिंगल जज के चेंबर में लगा सकती है। जी हाँ, तो हम ऑफिस अपील कहते हैं। हम कर सकते हैं, जो पार्टी ने पिटीशन डाली है, अगर उसकी पिटीशन पे ऑब्जेक्शन की वजह से तो ऑब्जेक्शन के खिलाफ अपील हो सकती है। यस। तो अब अगर वो अपील में जाएगा तो क्या आप चीफ जस्टिस खुद सुनेंगे या कुछ? क्या आप एक दफा खुल तो गया थोड़ा बहुत मामला? तो नहीं, चीफ जस्टिस खुद भी सुन सकते हैं या किसी और जज के पास सिंगल बेंच के पास लगा सकते हैं। ये अच्छा लगेगी सिंगल बेंच के पास? हाँ, वो चेंबर हेयरिंग होती है, ये कोर्ट हेयरिंग है। अनलेस वो सिंगल बेंच जिसके सामने चेंबर में हेयरिंग हो, वो कहते हैं कि ये मामला बेंच के सामने रखा जाए, बेंच फैसला होगा। तो एक जज की फैसला कर। ये मेरिट क्या बनता है सेकंड टाइम रिव्यू का जो है? जैसे भुट्टो साहब के केस से भी सेकंड टाइम रिव्यू की सूरत हाल एक खड़ी हुई थी, आपको याद होगा। तो कोई है सेकंड टाइम रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर प्रोविजन? जी कोई नहीं है, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। रिव्यू पर रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जो पिटीशन की है रिव्यू पिटीशन नहीं की। इंटरेस्टिंग अच्छा आए कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत उसने पिटीशन फाइल की है। अच्छा, इसमें क्या है, इसके मुताबिक क्या है, क्या हो सकता है? वो नहीं, क्योंकि ये जो भी केस कल्मिनेट हुआ है 26 अप्रैल को जी, वो 184(3) की ही पिटीशन के ऊपर रिव्यू पर हुआ है। तो ये नए से 184(3) की पिटीशन तो नहीं फाइल की जा सकती है उसी मैटर में। ठीक है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो पिटीशन नहीं देखी कि ये किस तरह से ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत लाना चाहते हैं। अच्छा खान साहब, दो चीजें, एक तो ये है ना कि 184(3) के तहत वो तो जाहिर बात आपने कह दिया कि वो नहीं हो सकती, लेकिन एक दूसरा कि क्या उन्होंने ओरिजिनल जो केस जो था उनका रेफरेंस, क्या उसको रिफ्रेम करके तो नहीं कहीं भेज दिया इसके अंदर? नहीं जी, वो रिफ्रेम तो हो नहीं सकता। वो तो यार रेफरेंस नया फाइल करना पड़ेगा, कोई नए कॉज के ऊपर, कोई नई वजह, कोई नया केस ऑफ मिसकंडक्ट बना के वो दे सकते हैं। लेकिन जो मई 2019 में रेफरेंस भेजा था सदर की तरफ से, वो तो फिर से रिपीट नहीं हो सकता उन चार्जेस पर जिन चार्जेस पे तब रेफरेंस भेजा था। नया वो बताना चाहे, कोई नई एलिगेशन लेके आए तो और बात है, लेकिन उन पर तो नहीं बन सकता। ठीक, बहुत मेहरबानी खान साहब। ये हम देखें ना जी, अब तक ये डिसीजन है कि उसकी अपील भी हो सकती है और उसको अपील को एक सिंगल बेंच सुनेगा, मतलब सिंगल जज सुनेगा, और नॉर्मली चीफ जस्टिस होता है। मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ ना कि मैंने जब गया था अपना सारे उनके साथ ब्यूरोक्रेट का अपील का, तो मेरा केस रिजेक्ट हो गया था। अच्छा, मैंने करवाया नहीं था, रजिस्ट्रार ऑफिस से रिजेक्ट हो गया था वो। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने खुद सुना था और फिर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर, फिर रिलीफ मिल गया, मुझे, मैंने केस लड़ा था। अच्छा हाँ, लेकिन मसला सर ये है कि ये पंडोरा बॉक्स ओपन हो गया है। अब ये किसी न किसी जगह रुक जाना चाहिए। मैं समझता हूँ अपनी तरफ पर, ये देखें ना, जो भी है रुक जाना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि काजी ईसा साहब ने भी और उसके साथ जुडिशियल कम्युनिटी साहब ने भी एक हार्ड लाइन इख्तियार कर ली है। अच्छा, और ये सब ये सारे केस के अंदर एक नया सवाल खड़ा हुआ है जुडिशियल रिफॉर्म्स का,
कि जी जुडिशल रिफॉर्म्स हों तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, मुल्क ठीक हो जाए, जिस तरीके से रिलीफ दिए जाते हैं, और ख़ास तौर पे जुडिशल हुदैबिया मिल के वाक़े के बाद, उस केस के बाद ये शोर उठाया कि जुडिशल रिफॉर्म। देखें, दुनिया में यही लॉ है जो इंग्लैंड में चल रहा है, और सारे का सारा उसका पाकिस्तान का जो लॉ का बेस है प्रिवी काउंसिल से आता है और बाकी सारे चीज़ से आता है, लेकिन पीछे दयानत चल रही होती है, बस पीछे ईमानदारी चल रही होती है, पीछे बदमाशी बेईमानी नहीं चल रही होती। जब आप लिमिटेशन एक्ट को बहाना बना के जिसको भी रिलीफ देंगे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, ना किसी का रिश्तेदार नहीं, जब वो ये कह देंगे, यानी आप लिमिटेशन एक्ट के तहत एक आदमी की सजा माफ कर देते हैं उम्र कैद की, क्योंकि ये बंदा बाहर चला गया था, इसलिए लिमिटेशन एक्ट के तहत हम इसका केस सुन लेते हैं। और एक आदमी की हुदैबिया जो है वो कहते हैं हम नहीं सुन सकते क्योंकि लिमिटेशन एक्ट लगता था। तो जब आपके डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, यही मसला, यही केस था। आप अंदाजा करें कि अंग्रेज के ने 100 साल हुकूमत की है इस कानून के तहत, और अंग्रेज के बारे में कहा जाता था कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होने देता था। कभी भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि जब वो दो डिसीजन करने पे बैठ जाए। आज आप पाकिस्तान के लॉज जो है कहां से कहां रेफर किए जाते हैं उस जमाने के। असल मसला यह है कि या तो आप उसको पूरा करें, और दूसरी चीज, दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो हमारे आपके लॉ के प्रोसीजर के अंदर हैं। एक है आपका SHO और दूसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सही। ये दो जो हैं ये ईमानदार हैं तो आपका सुप्रीम कोर्ट तक केस ठीक है। लेकिन अगर आपने SHO ने फाइल बनाते हुए बेईमानी कर दिया है, बदमाशी कर दिया है, एविडेंस गलत रिकॉर्ड कर दिया है, एविडेंस को नहीं रिकॉर्ड किया, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको वापस नहीं ला सकती, क्योंकि आपका प्रोसेस इंक्विजिटोरियल नहीं है। रिफॉर्म्स करनी है तो फिर आपको इस्लाम के मुताबिक आना पड़ेगा कि आपका जज जो है वो खुद तफ्तीश भी कर सके, जैसे फ्रांस में होता है। मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, फ्रांस में एक जज अगर समझता है, मतलब मैं समझता हूँ कि इस बंदे ने चोरी की है, मैं साथ तौर पे जानता हूँ इसको चोरी की है, मैं रिजाइन करता हूँ अपने उससे, मैं नहीं सुनता हूँ कि मैं जाता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, रिपोर्ट बना के एक दूसरे जज के सामने पेश करता हूँ कि भाईजान मैं जानता हूँ, इसको सजा दो। पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर आप सारा पाकिस्तान का सिर्फ अदालती निज़ाम का मसला नहीं है। आपको पता है बड़े बड़े जितने जज हैं सारे वकीलों में से नहीं आए, सारे सिविल सर्विस से आए थे। सही। क्योंकि वो बंदा जो DC लगता था वो कहता कि मैं सियासी टेंशन बर्दाश्त नहीं करता, मुझे इधर लगा दो। तो ये जिसने जिससे समुद्र रहमान से लेके जिससे कार्नेलियस से लेके ये इतने बड़े नाम हैं जिनके आप नाम लेते हैं, सारे सिविल सर्विस से आए थे, ये DC थे। इन्होंने कहा हमने इस तरह का काम करते, हमें जुडिशरी में लगा दो, हम इज्जत से करते हैं। ये काम अगर आप ईमानदारी ठीक कर लें, सारा कानून तो सारे होते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करने वाले लोग ठीक हो, नीयत ठीक हो, तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए मौजूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।